तो कैसे बनता है च्युइंगम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बताओगे मेरे को? रेगुलर च्युइंगम में फिर वो लोग यूज़ करते हैं कपड़े डाई करने के केमिकल्स। जो बच्चे च्युइंगम खाते हैं उनकी टंग ब्लू हो जाती है, पिंक हो जाती है, इट स्टेज पिंक फॉर 3 आवर्स। अभी आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे कि वो दिन की 4 या 5 नहीं खाए? च्युइंगम ऐसी भी आती है जिसपे लिखा हुआ आता है कि डोंट कंज्यूम मोर देन 2 a डे। हर मील के बाद, हर चाय या कॉफी के ब्रेक के बाद, हर सिगरेट के बाद वो लोग च्युइंगम खाएंगे। च्युइंगम समझो एग्जांपल 1 रुपए की है तो 10 रुपए गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है सिर्फ साफ करने के लिए। यू टेक दैट प्रोडक्ट टू एनी न्यूट्रिशनिस्ट, ही विल टेल यू दैट दिस इज लिटरली पॉइजन। शुगर फ्री च्युइंगम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर चूड फॉर बेटर ओरल केयर। इंडिया में लोग जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब खाएंगे। लोग इतना आइसक्रीम खा लेंगे, इतनी मिठाई खा लेंगे जब तक उनको डायबिटीज ना हो जाए, उसके बाद वो सब छोड़ देंगे। तो कैसे बनता है च्युइंगम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बताओगे मेरे को? रेगुलर च्युइंगम सारा एक प्लास्टिक बेस होता है, पॉलीविनाइल एसिटेट, जो वायर्स पीवीए बोलते हैं, टायर्स में यूज होता है। आप फेविकॉल का अलग नेम देखोगे तो उसको बोलते हैं पीवीए ग्लू या फिर पीवीसी ग्लू, राइट। पॉलीविनाइल एसिटेट। तो वही इंग्रेडिएंट च्युइंगम के बेस में होता है। ओके। उसी बेस के अंदर फिर डालेंगे स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, कलर्स। फिर वो लोग यूज़ करते हैं कपड़े डाई करने के केमिकल्स। जो बच्चे च्युइंगम खाते हैं उनकी टंग ब्लू हो जाती है, पिंक हो जाती है, इट स्टेज पिंक फॉर 3 आवर्स। वो कपड़े डाई करने की डाइज यूज़ करते हैं। तो इमेजिन, हाँ, अभी आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे कि वो दिन की 4 या 5 नहीं खाए? च्युइंगम्स ऐसी भी आती है जिसपे लिखा हुआ आता है कि डोंट कंज्यूम मोर देन 2 a डे। बट आप कैसे कंट्रोल करोगे? बच्चों के हाथ में है। या आप भी कभी मतलब रेड बुल पी लेते हो 3-4 दिन के, बट रेड बुल पे लिखा है डोंट कंज्यूम मोर देन 2 cans a डे। PVA। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? एक जैसे आप बोलोगे प्लास्टिक के अलग अलग नाम होते हैं ना, ये प्लास्टिक इज अ अम्ब्रेला टर्म। जैसे कार बोल दिया, उस कार के अंदर डीजल कार, पेट्रोल कार, ऑटोमेटिक कार, मैनुअल कार, अलग अलग ब्रांड के वो सब आ गए। तो ये इज अ कॉम्पोनेंट विच इज मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक कॉम्पोनेंट है जो पेट्रोलियम डेरिवेटिव से बनता है, और इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। मतलब इट विल टेक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिसइंटीग्रेट into the soil. तो टायर्स समझो, इट इज यूज्ड इन टायर्स, इट इज यूज्ड इन ग्लू। टायर्स आर मेंट टू रन लॉन्ग। तो आप हजारों किलोमीटर भी आपकी कार चला दो, आपके टायर वैसे के वैसे रहेंगे, घिस जाएंगे श्योर, बट दे विल स्टिल, इट विल नॉट मेल्ट अवे, राइट? तो इट इज मेड फॉर लास्टिंग लॉन्ग। इन एग्जाम्पल च्युइंगम मैं आपको दूंगा, तो जैसे च्युइंगम आप थूकते हो तो इट इज स्टिक ऑन टू द फुटपाथ, रोड पे चिपकी हुई रहेगी। और अभी इसके ऊपर गाड़ियाँ चलेगी, बारिश होगी, धूप पड़ेगी, लोग चलेंगे, तो ओवर टाइम वो सारा प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा। इल फ्रैगमेंट और पानी में पहुंच जाएगा, वाटर टेबल में पहुंच गया, एयर टेबल में पहुंच गया, और वही आपके पीने के पानी में आएगा। अभी आप अगर गूगल करोगे तो देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स सेइंग कि माइक्रो प्लास्टिक्स फाउंड इन द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन बीइंग, माइक्रो प्लास्टिक्स फाउंड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये कहाँ से आ रहा है? हवा से आ रहा है, पानी से आ रहा है। मतलब जो गर्भ की थैली बोलते हैं ना, प्लेसेंटा इज दैट, माइक्रोप्लास्टिक्स इन दैट इज वेल। तो कहाँ से पहुँच रहा है? एंड माइक्रोप्लास्टिक्स इज नॉट समथिंग कि आप पानी को एक्वागार्ड से आप कर दोगे, माइक्रोप्लास्टिक्स स्टिल कम आउट। इट्स वेरी 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 मिनिमल पार्टिकल्स, जो आपके छन्नी से भी नहीं क्लीन होंगे, जो आपके है ना, मतलब नैनो फिल्टर से भी क्लीन नहीं होंगे, टाइनी टाइनीएस्ट पार्टिकल्स। सो आप सांस भी ले रहे हो तो मे बी और इनहेलिंग माइक्रोप्लास्टिक्स, एंड दैट इज हैपनिंग ओवर टाइम। जैसे अपन कंक्रीट रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं तो वो टायर डिसइंटीग्रेट होके काफ़ी सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं हवा में। तो फिर एक बात बताओ ना, ये FDA और FSCCI जो है इसको स्टॉप क्यों नहीं कर देती परमानेंट? च्युइंगम कैसे है? इट इज़ नॉट मेंट टू बी स्वॉलोड। आपको मैं च्युइंगम दूंगा तो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि आप मत निकलो। आप नहीं निकल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल, राइट? तो इट इज़ स्टिल अलाउड FDA FSCCI के हिसाब से। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू स्वॉलो इट। But how are you going to control if he swallows or not swallow? It is meant to be. It will be written, please don't swallow the gum. Or kids should have the chewing gum under their parental supervision. So how are you going to control? And secondly, आप chewing gum को उसमें खुला लिखा हुआ है कि dispose responsibly लिखा हुआ आता है ना, डस्टबिन का एक फोटो आता है जहाँ पे एक कस्टमर जाके, मतलब एक बंदा का ड्राइंग होता है जो डस्टबिन में जाके फेंक रहा है। वो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ऐसे डिस्पोज करो, बट आप कैसे कंट्रोल करोगे? लोग तो थूक लेंगे जहाँ खड़े हैं वहाँ पे। अभी आप यूके भी रहे हो और इंडिया भी रहे हो, च्युइंगम के अंदर क्या माइंडसेट है दोनों का? मतलब वहाँ पे कैसे कंजम्पशन होता है, यहाँ पे कैसे कंजम्पशन होता है? वहाँ पे लोग, इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे अपन फ़ोन वॉलेट की के बिना घर नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पे फ़ोन वॉलेट की च्युइंगम के बिना वो लोग नहीं निकलते। वहाँ पे क्या है कि पीपल चू गम टू टेक केयर ऑफ देयर टीथ। हर मील के बाद, हर चाय या कॉफ़ी के ब्रेक के बाद, हर सिगरेट के बाद
वो लोग च्युइंगम खाएंगे, बिकॉज दे नो च्युइंगम खाने से उनके दांत साफ होंगे और उनको कैविटीज़ नहीं होगी। वहाँ पे डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव कि लोग यूके से फ्लाइट लेके पोलैंड जाते हैं सिर्फ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए, राइट? तो वहाँ पे पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू गेट कैविटीज़, इसलिए पीपल प्रोएक्टिवली च्युइंगम खाते हैं। और इंडिया में लोग रिएक्टिव है, इंडिया में लोग जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब खाएंगे, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। लोग इतना आइसक्रीम खा लेंगे, इतनी मिठाई खा लेंगे जब तक उनको डायबिटीज़ ना हो जाए, उसके बाद वो सब छोड़ देंगे। इंडिया इज अ रिएक्टिव सोसाइटी, तो दैट्स द कंप्लीट चेंज, राइट? वहाँ पे प्रोएक्टिवली वो लोग खा रहे हैं बिकॉज डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है। यहाँ पे लोग अभी तक रिएक्टिवली खा रहे हैं, बट हमको उनको प्रोएक्टिव बनाना है कि खाना शुरू कर दो तो आपके दांत सही रहेंगे, खाना शुरू कर दो तो यू नो योर जॉ लाइन विल बी नाइस, योर फोकस विल बी नाइस, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हेल्थ की बात आई गई है, तो जब अब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो च्युइंगम अपन सॉलो कर लेते हैं अंदर, तो उनको डर लगता है कि यार अरे यार च्युइंगम डायरेक्टली पूरी हम अंदर निकल गए, अभी हमारे पेट में वो जाके चिपक जाएगी। ये सारे बच्चों में, एडल्ट्स में, सब में ही है, और यहाँ पे भी चिपक सकती है, आपके अंदर गले में भी चिपक सकती है। वो वाली च्युइंगम भी आप निगल सकते हो, प्लास्टिक वाली, देयर इज नो निकल सकते हैं, या देयर इज नो प्रॉब्लम, मतलब नो प्रॉब्लम एट ऑल। देयर इज ऑलवेज अ फाइन लाइन। आप बोलते हो बियर पी सकते हो, बट कितना बियर पीने पे प्रॉब्लम होगी, अच्छा, राइट? तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन एवरीथिंग व्हेन इट्स ओवरडन। तो वंस इन अ व्हाइल इफ यू हैव स्वॉलोड दैट गम, यू डोंट हैव टू वरी कि देयर इज अ कॉमन मिथ कि वो कोई बोलेगा कि यार मैंने च्युइंग गम खा ली, मे बी वो मेरे अभी पेट में 7 साल तक चिपकी हुई रहेगी। दैट्स नॉट प्रोबेबली द केस, बट और वैसे ही एवरी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स 1 क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक एवरी वीक, एंड दिस इज अ फैक्ट, WHO ने बोला है। खाता है Every human being, I can give you the link to that article जो जिसमें pictographically describe किया है कि in a week how much, in a day how much, in a week how much, in a month how much, to show कि कितना प्लास्टिक एक्चुअली खा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने फोटोज डाले हैं कि एक पूरा सीरियल बोल भर के प्लास्टिक कोई बंदा खा रहा है। दिस इज इन अ मंथ, दिस इज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दैट गोज इनटू योर स्टमक। तो डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि इट इज आप रेगुलर च्युइंग गम्स नहीं निकल सकते हो और हमारी निकल सकते हो, there's nothing, there's no correlation as such, but हमारी च्युइंग गम प्लांट बेस्ड है, तो it's still कि आप कुछ पेड़ से निकला हुआ खा रहे हो, your body has the ability to digest it, maybe it is slow but it will। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये बच्चे swallow कर सकते हैं क्या? हम लोग अभी भी बोलते हैं नहीं, बड़े एक बार में निकल भी सकते हैं, बट बच्चे नॉट एट ऑल, बिकॉज अगर अपन ह्यूमन बींग ग्रास खाना चालू कर दें तो यार बॉडी कांट डाइजेस्ट ग्रास ऑल्सो। रिसर्च हुई थी ऐसा कुछ करके कि च्युइंगम खाते हैं एग्जाम के पहले 5 मिनट खा लेते हो तो ब्रेन थोड़ा फास्ट काम करता है। इज इट राइट? 100%। मैं वही तो, आई यूज्ड टू चू अ लॉट ऑफ गम जब मैं 10th में था, पर्टिकुलरली सब लोग बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत च्युइंग गम खा रहे थे। तो यस, वो एग्जाम्स में काम तो करती है। रिपोर्ट्स भी है जहाँ पे से आप अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर च्युइंग गम खा रहे हो पढ़ाई करने के टाइम, और वही फ्लेवर की च्युइंग गम आप खा रहे हो एग्जाम लिखने के टाइम, तो एक्चुअल में यू रिमेंबर बेटर। वो मसल मेमोरी एंड अरोमा से मेमोरी आती है। कैसे आप यूजुअली परफ्यूम्स अगर आप यूज़ करोगे कि मैंने कोई 4 साल पहले एक परफ्यूम 3-4 महीने के लिए यूज़ किया था, अगर मैं आगे फिर से वो परफ्यूम यूज़ करूँगा तो आई विल स्टार्ट रिमेंबरिंग दोज डेज कि यार ये परफ्यूम पहनता था तब आई वॉज इन UK या ऐसा माहौल था, राइट? तो दैट अरोमा एंड दैट मसल मेमोरी किक्स इन एंड यू रिमेंबर थिंग्स बेटर, एंड इट्स रियली ट्रू। नहीं, ये सही बात कह रहे हो। मेरे को भी याद आ रहा है कि जब मैं मेरी वाइफ से पहली बार मिला था तो कौन सा उसने दियो लगाया तो मुझे भी याद है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये बच्चों का मार्केट बड़ा है या फिर बड़ों का मार्केट बड़ा है च्युइंगम में? ये समझ नहीं आ रहा भैया। दोनों। अभी आप बोलोगे शार्क टैंक में भी यही बोला कि यार च्युइंगम कौन खाता है। नमिता ने बोला, विनीता ने बोला कि यार च्युइंगम कौन खाता है। मैंने बोला, अमन देन सपोर्टेड कि हाँ मैं खाता हूँ। बोला क्यों खाते हैं? तो मुझे फोकस होता है उससे। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि इन बच्चों का मार्केट ज़्यादा है बड़ों का मार्केट ज़्यादा है, दोनों तरीके के कस्टमर है। ये बूमर बिग बबूल 1 रुपये की च्युइंगम खाने वाले बच्चे हैं और ऑर्बिट वगैरह खाने वाले अडल्ट हैं। अभी बात बताओ कि इतनी बड़ी मतलब जो 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और मतलब बिग बबूल का नाम सुनते थे हम, बूमर का नाम सुनते थे, या सेंटर फ्रूट, उन्होंने बहुत सॉलिड एड मार्केटिंग करी और उनका नाम सबसे ज़्यादा जहन में भी आता है। करेक्ट। तो ये च्युइंगम इतनी पॉपुलर क्यों थी? ये च्युइंगम इतनी पॉपुलर क्यों थी? उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स अगर आप याद करोगे तो कैसी जीप लपलपाई। वन वॉज सेंटर फ्रूट, एक थी हैप्पीडेंट की जहाँ पे वो एक महल के अंदर शैंडलियर में लोग होते हैं जो उनके दांत खुल के टारगेट करते हैं फॉर स्पॉटलाइट एंड लाइट के लिए, टू शो कि
ना हैप्पीडेंट खाने से आपके दांत इतने वाइट हो जाएंगे। तो मार्केटिंग वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मेंटोस आया, परफेक्टी इज द ओनर ऑफ मेंटोस, सेंटर फ्रूट, हैप्पीडेंट, ये सारी प्रोडक्ट्स। तो परफेक्टी के पास वो जो एक मार्केटिंग टीम थी, आई थिंक ओगिलवी या साची एंड साची में से दो कंपनीज जो बेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, दोज गाइज बिल्ट इट। और उन्होंने वो 1 रुपी कैटेगरी में जो जिस हिसाब से मार्केटिंग की, उसी हिसाब से आई थिंक च्युइंग गम्स ऑल्सो पिक्ड अप इन द इंडस्ट्री। तो वो पॉपुलर थी, पॉपुलर अभी भी है, बिकॉज आप देखोगे इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, और आई थिंक उसके अंदर आई थिंक ओनली 5% पीपल पे इनकम टैक्स। तो आप सोच सकते हो कि कितना पैरिटी है विद रेस्पेक्ट टू इनकम। तो वो 1 रुपी की च्युइंग गम विल ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट। और ये लोग पहले जो आप बिग बबल खाते होंगे या बूमर खाते होंगे, इट वाज दिस बिग, अभी इट्स श्रंक इन साइज। दे स्टिल वांट टू सेल अ 1 रुपी प्रोडक्ट बिकॉज वॉल्यूम कर सकते हैं, बट साइज छोटी होती जा रही है। बट पैरेलली वो लोग ऑल्सो प्रीमियम च्युइंग गम्स करते हैं, राइट। इवन विद कैडबरी आप देख लो, 5 रुपये का प्रोडक्ट अभी भी है, फुल ऑफ शुगर, सुपर स्मॉल इन साइज, बट उनको पता है कि वो खाने वाला क्राउड इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग, इसलिए उन्होंने सिल्क चालू किया, विच इज स्टिल प्रीमियम। उनको पता है कि प्रीमियम खाने वाला एक क्राउड है, तो सिल्क है, बोनविल है। तो हम लोग आर ऑन दैट फ्रंट राइट नाउ। हम लोग वो 1 रुपये का प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कहीं कट कॉर्नर्स नहीं करना चाहते विद रिस्पेक्ट टू द इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज। हम लोग completely नेचुरल, completely शुगर फ्री रखना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉस्ट इज हायर, एंड वी आर सेलिंग टू द सेम क्राउड जो सिल्क खाता है, जो बोनविल खाता है, जो वो प्रीमियम च्युइंग गम खाता है, राइट, जो कोई आईफोन यूज़ कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट बिकॉज हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, हम लोग वैसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक एवर कि हम लोग वो 1 रुपी च्युइंग गम के साथ compete भी कर पाएंगे, बिकॉज दे आर 2 completely डिफरेंट थिंग्स। वो उस च्युइंग गम में शुगर होता है, राइट, शुगर आता है 30 रुपये किलो। हमारा च्युइंग गम में ज़ाइलेटॉल और स्टीविया, जो मतलब शुगर तो आपके दांत में छेद बनाएगा, कैविटीज़ करेगा। हमारा च्युइंग गम विल फिल अप द कैविटीज़ एंड ऑल्सो प्रिवेंट कैविटीज़ फ्रॉम हैपनिंग। तो वहाँ पे आप 1 रुपये की च्युइंग गम आप रोज़ खा लो 5, आप 5 साल में 1 लाख रुपए डेंटिस्ट को दे दोगे, इतनी सारी कैविटीज़ हो जाएगी आपको। पर हमारी च्युइंग गम आप 1 के बदले 6 रुपये दे दो और आपको कैविटीज़ नहीं होगी। ये आपका दावा है 100%? ये दावा है, और भी बोलता है sugar free chewing gums across the world are chewed for better oral care, और हम लोग वही एंडोर्स करना चाह रहे हैं। अब तक आप देखोगे च्युइंग गम में किसी ने हेल्थ बेनिफिट एंडोर्स नहीं किया, सिर्फ हैप्पीडेंट ने बोला कि आपकी दांत वाइट हो जाएगी, बट बूमर देख लो, बिग बबूल देख लो, सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश, किसी ने कोई हेल्थ बेनिफिट का दावा नहीं किया, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इन च्युइंग गम। हम लोग जब हमारे कंज्यूमर से बात करते हैं तो कितने तरीके के लोग हमको मिलते हैं। मतलब एक हमारा कंज्यूमर है जिनको पार्किंसंस डिसीज़ है, तो पार्किंसंस में क्या होता है, इट्स अ नर्व डिसऑर्डर। तो आपके दांत चैटर करेंगे, या बिकॉज आपके हाथ ऐसे यूजुअली इट्स लाइक अ नर्वस इशू, तो पीपल डोंट हैव अ वेरी स्ट्रेट स्ट्रक्चर, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट वो एक कंज्यूमर है जो च्युइंग गम खाता है ताकि उसके दांत इट डज नॉट क्लैटर, राइट। तो डॉक्टर बोलता है कि उस केस में च्युइंग गम खाओ। मेरे फैमिली फ्रेंड्स में एक आंटी है जिनको एसिडिटी का इशू है, तो डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि आप च्युइंग गम खाओ, खाने के बाद आपको उससे सलाइवेशन ज़्यादा होगा और सलाइवा से आपका एसिडिटी कम होगा। काफ़ी सारे एथलीट्स हैं जो च्युइंग गम खाते हैं। क्यों खाते हैं? इट हेल्प्स यू फोकस, राइट, मतलब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव करती है। अगर आप कमेंटेटर्स अगर आप सुनोगे क्रिकेट में, तो कमेंटेटर्स बोलते हैं कि यार ये बैट्समैन यूजुअली 30-40 ओवर्स तक च्युइंग गम खाते हैं, बट अगर आप गेम ऑब्जर्व करोगे तो एट द एंड दे स्टार्ट च्यूइंग द च्यूइंग गम इन अ डिफरेंट मैनर। जब उनको एग्रेसिव खेलना होता है तो दे चेंज द वे देर च्यूइंग द गम। काफ़ी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है और स्पोर्ट्समैन च्यूइंग गम पर्टिकुलरली खाते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स है रिलेटेड टू च्यूइंग गम जो किसी ने मार्केट नहीं किया। और मैं ये खुला बोलता हूँ कि ज़ाइलेटॉल इफ़ कोई च्यूइंग गम में है, इट विल हेल्प ओरल रीमिनरलाइजेशन। जस्ट डेंटिस्ट विल टेल यू कि रीमिनरलाइजेशन मतलब आपके दांत के एनामल पे अगर छेद हो गए तो कैविटीज़ बन गई है। इट गिव्स एबिलिटी टू फिल दोज कैविटीज़ अप। एंड ऑल्सो अगर आपके दांत में कोई खाना फंसा हुआ है, आप मील के बाद खाओगे च्यूइंग गम, तो इट विल क्लीन अप ऑल दैट फूड दैट इज स्टक। कैविटीज़ होती है तब जब खाना चिपका हुआ रहेगा और वो बैक्टीरिया उस खाने के ऊपर पार्टी करेगा, और लाइक इट्स लाइक अ फीस्ट फॉर देम।
दे सेक्रेट एसिड और उस एसिड से चेट बनता है और हमारी च्युइंग गम से इट क्लीन अप ऑल द फूड एंड विल प्रिवेंट कैविटीज फ्रॉम हैपनिंग आल्सो। एक छोटा सी रैपिड फायर खेलेंगे हम 5 क्वेश्चंस का, ठीक है? आपका फेवरेट च्युइंगम एज ए किड कौन सा था? बूमर। अपने लिए तो 90s किड्स में व्यूअर्स बूमर मतलब च्युइंगम मतलब बूमर, इट वाज लाइक दैट सिनोनिमस। राइट। फूड इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे बड़ा थ्रेड कौन सा हो सकता है आने वाले टाइम पे? थ्रेड शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर, इतना इजीली अवेलेबल, पीपल आर यूजिंग इट लेफ्ट राइट सेंटर, हर एक चीज़ के अंदर आप शुगर डाल दो, अच्छा टेस्ट हो जाएगा। स्टिंग, अभी एक स्टिंग इज एवरीवेयर। अभी हैव यू सीन द 20 रुपी बॉटल? इट्स द वर्स्ट प्रोडक्ट, राइट? लाइक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। इट्स बेटर फॉर अ अंडर एज किड टू, मतलब आई गिव एन एग्जाम्पल, 16-year-old person can't go to an alcohol shop and buy beer without an ID card, but he can go to a random supermarket and buy Sting. Sting के अंदर इतना शुगर, इतना कैफीन और इतना कलर, all three things are just going to screw their brain up. मतलब इतना कैफीन is not good for people who are actually consuming that. और इतना शुगर. And I have seen this with my eyes. A college near my house, एक कैंटीन 200 बॉटल दिन की वो बेचता है. इतना unlimited amount of sugar and easily available. I would say like drinking alcohol would be better than drinking Sting. Oh my God. To a certain extent, because I have seen kids, मतलब एक वो statement जैसा हो गया कि हाँ मैं Sting लेके खड़ा हूँ तो I'm cool. I've seen that in the colleges and the schools around. These are school kids, 14 years old. You take that product to any nutritionist, he will tell you that this is literally poison. If a kid is drinking 2 of these bottles every day, God knows what is going to happen. He'll have diabetes, he'll have obesity, his brain will not function as well because इतना caffeine is not good for your body at that age. क्या फूड इंडस्ट्री भी एआई के हिसाब से चलेगी क्या आने वाले टाइम पे? ऑलरेडी चल रही है। आप हेल एनर्जी ड्रिंक जानते हो? हाँ। हेल, तो हेल ने फर्स्ट टाइम एवर एआई जनरेटेड फ्लेवर यूज करके प्रोडक्ट बनाया है बाय एनालाइजिंग, फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द डिफरेंट प्रेफरेंसेस ऑफ फ्लेवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर पीपल, एंड बेसिस ऑफ दैट उन्होंने फ्लेवर बनाया एआई की बेसिस पे। तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू कम कि अभी आज के दिन आई कैन नॉट डिफाइन कि अभिषेक को क्या पसंद है या लार्जर पॉपुलेशन को इन कर्नाटका क्या पसंद है, बट इफ एआई कम्स इनटू पिक्चर, मैं बोल सकता हूँ कर्नाटका के हिसाब से मैं कौन सा फ्लेवर लॉन्च करूँ। तो आई कैन डेफिनेटली गेट अ फ्लेवर इन माइंड। सो हेल इज ऑलरेडी डूइंग इट। गुड़गम से क्या बबल गम बन सकता है? वो अपने स्किल पे डिपेंडेंट ऑन योर स्किल। आप मतलब आपको आता है? मैं आई कैन ब्लो अ बबल। 2 से बनेगा 1 से बनेगा? 2। एक इज अ च्युइंग गम, 2 इज अ बबल गम। आप बनाऊंगा, मैं भी ट्राई करूंगा। थोड़ा हार्ड फीलिंग नहीं आ रहा है? It'll get softer as you chew. ये च्युइंग गम अपने बॉडी टेम्परेचर पे आता है तो सॉफ्ट हो जाती है। रेगुलर च्युइंग गम में हम लोग वैक्सेस यूज करते हैं, तो इनिशियली सॉफ्ट होती है, बट आफ्टर सम टाइम वो हार्ड हो जाती है। ये आप देखना 6-7 मिनट में इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आपको और चबाने का मन करेगा। उसका जो वो आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, वो कितनी देर तक आएगा? रेगुलर च्युइंग गम से काफ़ी कम देर तक आएगा क्योंकि नेचुरल है ना। आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको भी कोई फ्रेश स्ट्रॉबेरी खाओगे, खा के निकल दिया आपने, कितनी देर तक मुंह में वो फ्लेवर रहेगा? स्मॉल टाइम। बट रेगुलर च्युइंग गम जब खाओगे तो उसको थूकने के बाद भी आपके मुंह में वो फ्लेवर रहता है। दैट्स नॉट नेचुरल। वाओ। बढ़िया। आपका अगला बड़ा कंपनी कौन सा आएगा? गुड एवरीथिंग। ये गुड गम है। आज हम लोग गम इंडस्ट्री में वी आर द गुड अमंग्स द दैट। आगे जो इंडस्ट्री में कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है फूड में पर्टिकुलरली, वी वांट टू मेक दैट, से अ गुड केचप, अ गुड जैम, अ गुड स्नैक, अ गुड चॉकलेट। आप एक क्लेम कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर बायोडिग्रेबल्स है। क्या होते हैं बायोडिग्रेबल्स और कैसे काम करते हैं? इसके पीछे साइंस क्या है? सो एनीथिंग बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस, समझो सेलो टेप हो गई या कोई भी प्लास्टिक चीज़ हो गई, वो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता है, वो अपने सराउंडिंग में पड़ा रहे। अब कभी गांव जाओगे तो गांव के आजू बाजू के एरियाज में कचरा डंप होता है, वहाँ पे जब कोई वेजिटेबल का छिलका वगैरह अगर डंप होगा तो इट विल डिसअपियर ओवर टाइम। उसके ऊपर माइक्रोब्स, फंगस लगेगा, बर्ड आके खा लेगा, वो वहाँ पे नहीं पड़ा रहेगा। बट लेस के पैकेट, बिस्लरी की बॉटल,
10 साल पुरानी भी वहीं पड़ी रहेगी. That means it does not biodegrade. It does not have the capability to disintegrate naturally. But what our chewing gum is, it has the capability to disintegrate naturally. हमारे chewing gum में the base is our moat, which is our biodegradable base, which is made from a plant tree sap. जो पेड़ की छाल होती है, चीकू के जो पेड़ होते हैं, उसके ऊपर on the barks अगर आप कट करोगे तो उससे एक दूध निकलता है, सैप. उस सैप से हम लोग हमारी च्युइंग गम बनाते हैं. तो वो सैप के अंदर फिर हम मिक्स करते हैं अपने स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, कलर्स. तो स्वीटनर जैसे xylitol, स्टीविया, वो हो गया 100% शुगर फ्री. फिर कलर्स हो गए फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइज. मतलब ये समझ लो कि हमारी च्युइंग गम खाना है माइक्रोब्स और फंगस के लिए, जो प्लास्टिक नहीं है. दैट्स द आइडिया, दैट इज बायोडिग्रेडेबल. तो आपको क्या लगता है कि जो इतने बड़े जाइंट्स है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया और उन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? देखो, द ओरिजिनल च्युइंग गम जो थी हज़ारों साल पहले, दिस वाज ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल. अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जो आदिवासी लोग रहते थे, वो लोग यही च्युइंग गम खाते थे. बट जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने देखा कि यार ये तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये स्केलेबल नहीं है, इसको स्केलेबल बनाना है तो आप कुछ ऑल्टरनेट ढूंढोगे. दैट्स व्हेन दे मूव टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेरिएंट. बट अभी आप देखोगे कि जैसे लाइफ इज टेकिंग अ फुल सर्कल. पहले लोग मूव्ड इनटू प्लास्टिक. प्लास्टिक वाज अ बून, कि प्लास्टिक की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हुई. अभी पीपल आर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इन प्लास्टिक एंड फाइंडिंग सोल्यूशंस टू रिमूव प्लास्टिक. द सेम वे इन फूड ऑल्सो. पहले मतलब लोगों को प्रोसेस फूड चाहिए था, हाई शुगर एट्सेट्रा, बट अभी उनको उनमें प्रॉब्लम दिखी, दे आर गोइंग बैक टू नॉर्मल. तो अभी हमने वही च्युइंग गम वापस लाई है. एंड द बिगर कंपनीज विल नॉट मेक दिस एनी, बिकॉज बोलते हैं ना, सैबोटाज देयर ओन बिजनेस. दे विल सैबोटाज देयर ओन बिजनेस. वो ये नहीं बोलेगा ना कि सेंटर फ्रूट ये नहीं बोलेगा कि अरे अभिषेक, आई वाज गिविंग यू प्लास्टिक ऑल दीज डेज, अभी ये लो प्लास्टिक फ्री च्युइंग गम. दे विल सैबोटाज देयर ओन बिजनेस. और एंड द कंज्यूमर विल नॉट ट्रस्ट देम. समझो कल के दिन कोक बोलेगा आई हैव लॉन्च्ड अ ऑल हेल्दी कोक, विल यू बिलीव इट? बिकॉज ऑल दीज इयर्स योर brain has got engineered thinking Coke is bad. Right. And even if it gives you a healthy product, you will say something is missing here or something could be a problem here. Right. हाँ. तो कर सकते हैं वो लोग, they are very well welcome. But हमारे पास वो first mover advantage है, and we'll see. मतलब it'll be a good fight if at all they come. So इंडिया में च्युइंग गम का मार्केट एक्चुअली कितना बड़ा है, वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा है? So India में I think it's around 1,000 crores. Worldwide is around 25,000 crores. India is a very primitive market. Although 130 crore की population है, सिर्फ 1,000 crore की chewing gum बिकती है, which is very low. I think if you also see the reports, it says that India is the fastest growing market in the world in chewing gum. I think it's the right time to be here in the chewing gum industry कि we want to be a part of the growth. हम लोग वही कस्टमर को नहीं दे रहे जो सिर्फ बबल ब्लो करके टैटू लगा के फेंकना चाह रहा है च्युइंग गम को, बट उसको उसकी हेल्थ बेनिफिट्स को समझ के एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एवरीडे कंज्यूम करना शुरू कर. लाइक गमीज नॉन एग्जिस्टेंट थे 5-6 years ago, बट आज के दिन देयर इज अ गुड चंक ऑफ पॉपुलेशन जो अपने बाल के लिए, स्किन के लिए गमीज खाता है एज अ लाइफस्टाइल मेजर. तो हम लोग वो एंडोर्स करके च्युइंग गम के सेल को ग्रो कराना चाह रहे हैं. च्युइंग गम की बात तो हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि निकोटिन गम भी होती है, राइट? तो उसका कितना बड़ा मार्केट है, और वो क्या निकोटिन गम एक्चुअली स्मोकिंग को रिड्यूस करती है क्या? वो उसमें कोई हेल्थ बेनिफिट है क्या? मेरे पापा ने तो इट्स वर्क. लाइक माय डैड डिडंट यूज्ड टू स्मोक, बट टोबैको दे यूज्ड टू चू, माय डैड. तो अभी ही इज ऑन टू ओनली च्युइंग गम्स. क्विकनिक खाता है, सिप्ला की जो आती है. सो 2 or 3 च्युइंग गम्स अ डे ही ईट्स, बट it is at least taken him off completely from tobacco. तो definitely it works. काफ़ी लोग मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि यार निकोटीन च्युइंग गम चालू कर, मैं ना मिंट खाता हूँ निकोटीन वाली, या मैं च्युइंग गम खाता हूँ निकोटीन वाली. बट इट इज़ अ बिग मार्केट. अराउंड 200-250 करोड़ की मार्केट है, और वो भी गुड 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है. तो डेफिनेटली देयर इज अ मार्केट. बट उसके लिए हमको वी विल नॉट फॉल इन द पर्टिनेंस ऑफ फूड. फिर हम लोग एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड बन जाते हैं. निकोटीन कभी आपको सुपरमार्केट में नहीं बिकेगी, निकोटीन च्युइंग गम सुपरमार्केट में नहीं मिलेगी, बट फार्मास्यूटिकल स्टोर में मिलेगी. राइट. हाँ, तो वी हैव टू हैव अ फार्मास्यूटिकल लाइसेंस फॉर दैट. इट्स फूड लाइसेंस इज नॉट इनफ. तो वी आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हम लोग है ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एक तरीके का कोलैब करके वी कैन मेक प्रॉब्ली अ प्रोडक्ट. बट आपने ये नोटिस नहीं किया क्या, जैसे यूपीआई पेमेंट्स की वजह से च्युइंग गम का मार्केट एक्चुअली बहुत कम हो गया है? पहले तो दुकानदार पैसे बहुत ज़्यादा कमा लेता था उससे, क्योंकि वो 1 रुपया 2 रुपये की च्युइंग गम देते थे ना.
बट आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि यूपीआई मार्केट ने बिल्कुल च्युइंगम का जो मार्केट है, छुट्टे पैसे का जो मार्केट है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा। काफ़ी हद तक I'd say it is not the fact, बिकॉज जिस बंदे को च्युइंगम खाना है, और समझे यूपीआई आ गया, जिस बंदे को च्युइंगम खाना है वो च्युइंगम लेके 18 रुपये के बदले 19 रुपये देगा। 18 रुपये की सिगरेट, 1 रुपये का च्युइंगम, वो 19 देगा, बिकॉज उसके पास अभी वो फ्रीडम मिल गई है। यस, फॉर सम मैटर कि हाँ चेंज के बदले पहले च्युइंगम देते थे, बट जिसको च्युइंगम खाना है वो पैसा दे के खाएगा। तो यस, मार्केट विल रिड्यूस, बट जितना मार्केट है वो एक सेट मार्केट है कि ये बंदा च्युइंगम खाता है और वो पैसा दे के खरीदेगा। बट हमारे केस में ये पैक ऑफ 99 रुपीज़ की MRP है, तो हम वो सेगमेंट में गिरते ही नहीं है कि इम्पल कि 1 रुपये के बदले मतलब 2 रुपये चेंज के बदले च्युइंगम मिलेंगे। तो हम लोग तो एक अलग कैटेगरी में ही क्रूज करेगी। ऑर्बिट जैसे आप डब्बा खरीदोगे 50 रुपये का 12 या 15 च्युइंगम आती है, और वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, सुपरमार्केट्स में लोग खरीदते हैं, या पेट्रोल पंप्स पे खरीदते हैं, या जेप्टो ब्लिंकिट से खरीदते हैं। हम लोग उस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ना कि वो स्मोकर क्राउड की मतलब सिगरेट पिया और एक च्युइंगम ले लिया। बिकॉज अगर मैं कोई स्मोकर को हेल्थ बेनिफिट एंडोर्स करूँगा, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो स्मोक करके वो प्लास्टिक नहीं खाए या वो शुगर फ्री च्युइंगम खाए, इट डज नॉट मैटर। ना कि एनवायरमेंटली इट मैटर्स टू हिम, एंड ना कि हेल्थ वाइज इट मैटर्स टू हिम। सो वी आर नॉट really focusing on that smoker crowd at all. वो खाए तो great, हमारा activated charcoal and spearmint chewing gum है, it has activated charcoal which actually helps whiten your teeth. तो जो स्मोक करके लोगों के दांत येलो हो जाते हैं, वही chewing gum खा के they can reverse that. मस्टिका गम के बारे में सुना है क्या आपने? मस्टिका गम, हाँ है? वो एक मैस्टिक गम है एक दुबई में, which is gold carrot, gold plated, gold foil वगैरह होती है। that is again a gimmick। जैसे यहाँ पे वो रजनीगंधा के सिल्वर पर्ल्स मिलते हैं ना, वो बोलते हैं कि सिल्वर कोटेड। वो इट्स जस्ट UAE and India is a very silver and gold oriented population। उनको मतलब वो दिखावा चाहिए, तो उन लोगों को सिर्फ दिखाना है कि हाँ भाई मैं एक महंगी च्युइंगम खा रहा हूँ, मेरी च्युइंगम में भी गोल्ड है। सो मैस्टिक गम ऑल्सो इज गोंद, अपने मारवाड़ी में जो बोलते हैं गोंद, जो पेड़ पे होता है, मैस्टिक गम इज दैट। उसके अंदर वो फ्लेवर्स डालते हैं, वो अपन जब चबाते हैं इट विल डिसॉल्व इन द माउथ। हमने वो भी एक्सप्लोर किया था कि हम लोग इंडियन गोंद, राजस्थानी गोंद को यूटिलाइज करके कोई च्युइंगम बनाए, बट वो थोड़ा लॉन्ग टीडियस प्रोसेस है। आपके पैकेट में भी तो प्लास्टिक है ना? हमारे नीचे एक डिस्क्लेमर भी है, आप पढ़ो वो डिस्क्लेमर। कंसर्न वी हैव नाउ इंट्रोड्यूस द रिसाइक्लेबल जिपलॉक इंटीरियर में सेफगार्ड द कम्स। बहुत लिख रखा है सर, बहुत लिख रखा है, तो इतने वर्ड्स लिख रखे मैं नहीं पढ़ा पाता। इन द फर्स्ट ईयर वी डिड नॉट यूज एनी प्लास्टिक इन आवर पैकेजिंग, बट वी हैड अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। बट आप देखो ना, मैं तो एंड यूजर हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, नहीं पढ़ते, एग्जैक्टली नहीं पढ़ते। हमने क्या लिखा है कि हमने नॉन प्लास्टिक 10 से 12 मटेरियल्स यूज करके ट्राई किया, बट नथिंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज गुड एज प्लास्टिक डज। तो अभी हम लोग खुला बोल रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर को कोई मटेरियल पता है जो हमको हेल्प कर सके, तो राइट एज अ मेल। मेरा ईमेल आईडी वहाँ लिख के रखा है, और ये भी लिखा है कि वी आर वर्किंग विद रिसाइकलर्स नाउ। तो हम लोग क्या करते हैं, वी मेजर आउट कितना प्लास्टिक हम लोग एक महीने का जनरेट कर रहे हैं, और उतना हम लोग लैंडफिल से रिसाइकिल करते हैं। तो हम लोग हमारा जनरेशन ऑफसेट कर रहे हैं। वी आर अ प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी। वीगन लिख रखा आपने, वीगन के बारे में बताओ। वीगन क्या होता है? वीगन मतलब नथिंग ऑफ एनिमल ओरिजिन। वीगन में समझो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कोई जेलेटिन होता है यूजुअली च्युइंगम्स के अंदर, जेलेटिन कम्स फ्रॉम एनिमल्स, राइट। तो हम लोग कोई भी एनिमल ओरिजिन का प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे इसमें। सो इट्स कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड, दैट्स व्हाई वीगन। प्लांट बेस्ड, ऑल द इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम प्लांट्स। कौन से प्लांट्स आता है? तो फर्स्ट इज द गम्बेस, जो पेड़ की छाल से हम कट करते हैं, वो दूध निकलता है। वो कौन निकलता है? वो आदिवासी लोग। हाँ, वो हो गया। सेकंड आया जाइलेटॉल और स्टीविया। जाइलेटॉल एक फ्रूट अल्कोहल, बेसिकली नेचुरल स्वीटनर। स्टीविया इज मीठी तुलसी, इट्स अ प्लांट जो 0 कैलोरी स्वीटनर है। तो वो दोनों स्वीटनर हो गए। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं कलर्स, रेड कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बीटरूट एक्सट्रैक्ट। फॉर फ्लेवरिंग वी यूज़ एसेंशियल ऑयल, जैसे मिंट के अंदर पेपरमिंट ऑयल, और मिंट के अंदर कलर के लिए यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, मतलब चारकोल का पाउडर। तो एंड उसके ऊपर राइस पाउडर होता है हमारा। च्युइंगम एक दूसरे से चिपके नहीं, उसके लिए हम लोग चावल का आटा यूज़ करते हैं। ये जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, ये रेगुलर च्युइंगम खाते हैं क्या? जैसे मान लो विराट कोहली की बात करें तो वो एल्कलाइन कौन सा वाटर होता है? वो एल्कलाइन वाटर।
ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर जैसे बोलते हैं, यस तो वो वही पीते हैं क्या? यस। ऐसा क्यों? और हमको रेगुलर लोगों को क्यों अवेलेबल नहीं है वो? नहीं, इट इज़ अवेलेबल, हम जेप्टो पे it's खरीद very- सकते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने एक और किसी का सुना था, एक न्यूट्रिशनिस्ट का पॉडकास्ट, उसने बोला कि अगर एक बंदा रोल्स रॉयस खरीद सकता है तो वो क्यों अल्कलिन वाटर नहीं पिए, सही में। नॉर्मल पानी क्यों पिए, राइट? ही कैन अफोर्ड टू डू इट। क्या डिफरेंस होता है इसमें? सो अपना जो pH वैल्यू होता है, pH इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ एसिड और अल्कलाइन। जैसे थोड़ी चीज़ें एसिडिक होती है, थोड़ी चीज़ें अल्कलाइन होती है, और पानी होता है न्यूट्रल। और pH में pH 7 इज़ वाटर, विच मीन्स न्यूट्रल है, पानी इज़ नॉट एसिड नॉट अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है एनीथिंग विच इज़ लाइक साबुन की तरफ, अल्कलाइन। एसिड होता है एनीथिंग लाइक कोका कोला, शुगर, ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक। तो अपनी बॉडी इज मेजॉरिटी वाटर, आवर बॉडी इज सपोज टू बी मेजॉरिटी अल्कलाइन, बट अपन ओवर टाइम इतना अपना शुगर कंजम्पशन बढ़ गया है, इतना अपना मैदा कंजम्पशन बढ़ गया है कि अपनी बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स एसिडिक। तो अभी जितने लोगों को एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स होता है उतना 60-70 ईयर्स पहले नहीं होता था, अभी बिकॉज दैट इज बिकम दैट वे। तो ये पानी इज अल्कलाइन वाटर, इट पुल्स योर बॉडी फ्रॉम एसिडिक साइड टू alkaline side, and our body is supposed to be on the alkaline side. तो अपने salads में, अपने ये सारी चीज़ों में automatically they're alkaline. So nutritionists बोलते हैं कि eat more of your salad because that's alkaline and less of the other thing which is acidic. तो our body has to remain alkaline. तो आपको कहाँ रहना बेटर लगा? वो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है? India forever. वाई इंडिया? The fact that मतलब हम लोग यही पले बड़े हैं, फैमिली यही है, फ्रेंड्स यही है। आई डोंट थिंक वहाँ पे सिर्फ एयर क्वालिटी बेटर है बस, एवरीथिंग एल्स इज बेटर हियर। इट कैन बी मेंडेड। यहाँ पे अगर एजुकेशन इम्प्रूव हो जाए तो पॉवर्टी नहीं होगी और क्राइम नहीं होगा, एंड क्लीनलीनेस भी ऑटोमेटिकली आएगी। सो इफ पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन एजुकेशन, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड। और अपनी सिर्फ प्रॉब्लम ही एजुकेशन और पॉपुलेशन है, ये दोनों चीज़ें अगर कंट्रोल कर दे तो नथिंग लाइक इंडिया। आपने कुछ कदम उठाया इसके लिए, एजुकेशन इंडिया में स्ट्रांग बनाने के लिए? करना है डेफिनेटली। मैंने मतलब बीच में वीडियोस भी बनाता था इंस्टाग्राम पे कि मतलब टॉक अबाउट सिंपल थिंग्स। अभी अपने को बचपन में स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिखाते हैं, बट ये नहीं सिखाते कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या ये खाने से क्या होता है या वो खाने से क्या होता है, राइट? एंड ये इतना इंटीग्रल पार्ट है अपने लाइफस्टाइल का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मे भी आप रोज़ नहीं यूज़ करोगे, बट न्यूट्रिशन, अ बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। जब नेटफ्लिक्स पे आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे अमेरिका में बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, इंडिया में भी नहीं खाते। साइड पिज्ज़ा होगा, पिज्ज़ा से साइड से निकाल के खा लेंगे, बट वहाँ पे एक समर कैंप रन किया किसी ने फार्म पे। स्टूडेंट्स को लाया, बच्चों को, 6-7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, 20-30 लोगों को, 20-30 लोगों को वहाँ लाया और एक समर कैंप रन किया 1-2 महीने का, जहाँ पे समर कैंप वालों ने उनके पास वेजिटेबल्स ग्रो करवाए और उनको वेजिटेबल्स का केयर करना सिखाया कि यार मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं टोमेटोज ग्रो करने वाला हूँ, आई विल गो आउट ऑफ माई वे टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट, वाटर दैट प्लांट, पुट इन ऑल दैट एफर्ट, ठीक है? एट द एंड ऑफ दोज 2 months जब उन्होंने हार्वेस्ट किया, किसी ने पोटेटोज, किसी ने कैरेट्स, किसी ने टोमेटोज, एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ओ वाओ दिस इज एन ऑनियन, ओ वाओ दिस इज ब्रोकली एंड आई ग्रू दिस ब्रोकली। एंड जब उन्हीं चीज़ों को पिज्ज़ा पे डाल के उनको दिया गया, एवरीबडी एट इट विदाउट थ्रोइंग एनीथिंग अवे, बिकॉज उनको उस चीज़ का एफर्ट पता चला कि इतना एफर्ट जाता है टू ग्रो समथिंग। तो इमेजिन उनके दिमाग में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है कि इमेजिन हाउ मच फूड वेस्ट कैन बी reduced if certain things like this can be implemented. आपको पता है कितना एफर्ट जाता है एक आलू ग्रो करने के लिए? All it takes is मसाला डोसा मंगाया, आलू पसंद नहीं आया, डस्टबिन में फेंक दिया, बट how much blood, tears and sweat go into growing that potato by the farmer, वो हो गया। वहाँ से आपके सिटी में आया, वहाँ सिटी में आके आपके सुपरमार्केट में आया, सुपरमार्केट से आपके घर पे आया, कितना एफर्ट लेके पोटैटो came to you, but you threw it in one whiff, right? If you start seeing the effort that go into those things, so if these things can be taught in school, तो food waste can be reduced, nutrition will get better. बच्चों को अभी स्कूल, अभी पेरेंट्स कैसे बोलते नहीं आप डेयरी मिल्क नहीं खा सकते, बच्चों को ये बोलो कि क्यों नहीं खानी चाहिए, राइट? टेल देम कि इतना शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू,
आपको इतना ही शुगर खाना चाहिए। तो अगर ऐसा एजुकेशन मिल जाए कि बच्चों को वहीं पे सिखा दिया जाए 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के टाइम में, तो बच्चे विल ग्रो अप टू बी हेल्दी, दे विल नॉट बाई सो मेनी ऑफ दीज अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग द ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द कार्डियक इशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट शोज बिकॉज अपन को न्यूट्रिशन की समझ नहीं है।